ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर किया जा रहा है। महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। CNN की जानिब से ऐसा कहा गया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी सतह पर तेल और गैस की शदीद किल्लत हो चुकी है। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। CNN की जानिब से कहा गया कि महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बंदरगाहें जायज़ हदफ हैं, ऐसा कहना है ईरानी पासदारान इनकलाब का। ईरानी जजीरे पर हमलों के बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये भी पासदारान इनकलाब की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मफादात और तनसीबात को निशाना बनाएंगे, पासदारान इनकलाब की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है। हमास का ईरान से हमसाया मुल्कों पर हमला न करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल के हमलों का जवाब देना ईरान का हक है। ईरान से कहते हैं कि हमसाया अरब मुल्कों को निशाना ना बनाए। हमास की जानिब से कहा गया, खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी जारहियत खत्म करने के लिए कोशिश करें। ईरान के पास ड्रोन का वसी जखीरा मौजूद है जो तवील जंग लड़ने के लिए काफ़ी है। पासदारान इनकलाब ने ज़ेर ज़मीन ड्रोन्स फैसिलिटी की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में टनल के अंदर मुसल्लह ड्रोन्स का जखीरा दिखाया गया है। ईरान के जजीरे खारक पर अमेरिका ने बदतरीन बमबारी कर दी। मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों की सर्विलेंस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरानी फौज ने जवाबी हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात और इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। कहा, तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो खित्ते में तेल की तंसीबात हमारे निशाने पर होंगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत में खतरनाक तेजी। खलीज में ईरान की तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खार पर शदीद बमबारी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा और फैसला कुन हमला करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में जजीरे पर मौजूद ईरानी मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमलों की वीडियो खुद सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा, हथियार डाल दें और जो कुछ बाकी बचा है इसे बचा लें। ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा एयरबेस और इराक के शहर इरबिल को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तर्जुमान ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर खार्क में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया तो फिर पूरे खित्ते में मौजूद तेल की तंसीबात ईरान के हदफ पर होंगी। ईरान के खिलाफ जंग अमरीका को भारी पड़ने लगी। अमरीका ने एक और बहरी जंगी जहाज और 5000 मैरीन एहलकार मशरिक वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तैयार बरदार बहरी जहाज त्रिपोली समेत एक मैरीन यूनिट जापान से मशरिक वस्ता भेजने की तैयारी जारी है। इसमें 5000 मैरीन एहलकार और जंगी जहाज़ों के मलाह शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नई तैनातियों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ पर हमले तेज करना है ताकि ईरान की जानिब से नाकाबंदी तोड़ी जा सके। तैयारा बरदार बहरी जहाज त्रिपोली ईरान के शहर नागासाकी के करीब तैनात है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन गैर फाल होने की तरदीद कर दी। सेंटकॉम से जारी बयान में कहा गया, पासदारान इनकलाब बहरी बेड़े को नाकारा बनाने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इस जहाज को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। ये दावा गलत है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब भी ईरान के खिलाफ फाल है। सेंटकॉम ने बहरी जहाज पर तैयारों की आमदोरफ्त की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के हमलों में अमेरिका को एक और भारी नुकसान का सामना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारों को मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज इराक में एक अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया था जिसमें 6 अमरीकी फौजी मारे गए थे। यूरोप को तेल और गैस की शदीद किल्लत का सामना। फ्रांस और इटली ने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्ते के हसूल के लिए ईरान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क मशरिक वस्ता से तेल और गैस दरामद करना चाहते हैं और अपने टैंकर्स को बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल भी 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजलास। आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के
PC1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। नया सालाना तरक्याती प्रोग्राम सूबे की हमा जहद तरक्की का रोड मैप होगा। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया पसमानदा अजला अवलीन तरजीह होंगे। और वज़ीर आला ने कहा कि विफाक निज़ाम इजला के लिए रवा माली साल कोई फ़ंड जारी नहीं किए। तरक्याती स्कीमों के लिए सूबाई हुकूमत ने 29.6 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ये इस इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई है। तो आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के PC1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत वज़ीर आला की जानिब से जारी की गई है। नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मुतादिद जाली वेबसाइट्स नादरा का नाम इस्तेमाल करके शहरियों का डेटा इकट्ठा करने और ज़ाती मालूमात चुराने में मुलव्विस निकली। नेशनल सर्ट का नादरा के साथ मिलकर क्रैकडाउन जारी। अब तक 9 वेबसाइट्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ behzad सलीमी से। जी behzad, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की गई? जी, नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी नादरा के नाम पर साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है कि साइबर फ्रॉड में मुलव्वस जो जराइम पेशा अनासर हैं वो नादरा के नाम पर जाली वेबसाइट्स बनाकर पाकिस्तानी शहरियों का डाटा इकट्ठा करने और उसको चुराने में मसरूफ़ थे। तो नादरा और नेशनल सर्ट ने मुश्तरका क्रैकडाउन के दौरान इन 9 वेबसाइट्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है और इस हवाले से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें अवामुन नास को ये ख़बरदार किया गया है कि वो इन जाली वेबसाइट से ख़बरदार रहें और कोई भी ऐसी वेबसाइट्स जो कि पर्सनल डाटा मांगती हो उस पर डाटा अपलोड करने से पहले इस बात की ज़रूर तस्दीक की जाए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये भी वाज़े किया गया है कि नादरा की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सिर्फ नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट nadra.gov.pk पर ही फराहम की जाती हैं। तो अवाम जाली वेबसाइट्स पर अपना डाटा अपलोड करने से ग्रेज़ करें और इसके साथ साथ जो मशकूक ईमेल्स और मशकूक SMS और मशकूक सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको भी क्लिक करने से मुहतात रहें। जी, दीगर खबरें शामिल करें। ईद करीब है, परदेसियों को घर की याद सताने लगी। आबाई शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट्स खरीदने वालों का रश बढ़ने लगा है। तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद समा की नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सोबिया, जिस तरह हम बाज़ारों में गहमा गहमी देखते हैं उसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी बहुत रश और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो टिकट्स की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, कुछ लोग जो है अपने रिसीव करने के लिए भी आए हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग जो है वो शहर से बाहर अपने आबाई शहरों को जा रहे हैं क्योंकि लोगों का यही कहना है कि ईद तो सिर्फ अपनों के साथ ही मनाने का मज़ा है। वहीं पर महकमा रेलवे की जानिब से बताया जा रहा है कि सिर्फ 90% तक जो बुकिंग्स है ट्रेन की वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का भी अभी जो प्लान है वो ज़ेर गौर है। इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर में आज इजलास हुआ है जिसके बाद ईद स्पेशल ट्रेन के बारे में हतमी फैसला आएगा और मुमकिन तौर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में ये ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि लोग जो है वो अपने प्यारों के साथ बर वक्त ईद मना सके, बर वक्त अपने शहरों को पहुँच सके। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि टिकट्स की खरीदारी भी जो है वो जारी है। टिकट्स की खरीदारी भी जारी है। सामिया, हमें अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। अर्ज़े पाक की हिफाजत, दुश्मनों का खात्मा। भारत नवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। पाक फिजाइये के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के 663 दहशत गर्द मारे गए। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 887 कारिंदे जख्मी भी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 249 चेक पोस्टें मलिया मेट कर दी गईं। 44 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफगान तालिबान के 224 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह कर दी गईं। पाक अफवाज पुरअज़्म हैं। पाक सरजमीन पर मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। अब बात करें सिलेक्शन कमेटी का वर्ल्ड कप में नाकामी का दिफा। सेमीफाइनल ना खेलना इतना बड़ा इशू नहीं। सुपर 8 में एक मैच हारे, एक में बारिश हो गई। एवरेज की वजह से सेमीफाइनल ना खेल सके। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की दीगर अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम और फ़खर जमान फिट नहीं। इंक्वायरी कराएंगे कि क्या दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप के दौरान भी अनफिट थे। पाकिस्तान जितनी तब्दीलियां कहीं नहीं होती। एक मैच में आपकी बारिश हो गई है, एक मैच आप हारे हैं इंग्लैंड से, और तो कुछ नहीं हुआ ना। आप एवरेज से सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किए। इसको इशू बनाना है बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हमारी क्रिकेट तबाह हो गई। अब प्लेइंग 11 में तो हरगिज नहीं। प्लेइंग 11 जो है वो कोच और कैप्टन ने मिलके बनानी है। बाबर आजम इज नॉट फिट टू प्ले
फ़खर जमान इज़ नॉट फिट टू प्ले। इसके ऊपर हम एक अभी क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये 2 प्लेयर की इंजरीज तो हमारे सामने आई हैं, तो क्या वो फुली फिट नहीं थे तो खेल स्क्वाड का हिस्सा थे? कोई टीम ऐसे करके हारी है, एहतसाब हो, ठीक है, स्क्रूटनी हो, टांग दो, उड़ा दो। मेरा नहीं ख्याल जितनी चेंजेस हमने की हैं वो दुनिया की पूरी टीमों ने इतनी नहीं की।